नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा कैसे बहुजनों को बदनाम किया जाता है। मैं बता दूं, चंद्रशेखर रावण को आज पूरी दुनिया जानती है और वह नगीना लोकसभा सीट से जीत करके अब संसद पहुंच चुके हैं और वहां पर अपनी बहुजन समाज के लोगों को आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि चंद्रशेखर रावण ने जवाब दिया, वाकई में काबिल तारीफ़ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कहीं ना कहीं जाति का नाम लेकर के उन्हें दबाने की कोशिश कर देते हैं। जैसे कि मैं पहले बता रहा हूं कि मायावती को जिस तरह से उन लोग दलितों का नेता बनाकर रख दिया, और मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं। लेकिन बहुत दिन के बाद मैं कहूं तो एक ऐसा लीडर बहुजनों के लिए मिला है, या फिर खासकर युवाओं के लिए मिला है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो आंखें में आंखें डालकर बात करता है, जो सवाल का जवाब ऐसे देता है कि सवाल करने वाले की जो है मुँह है बंद हो जाती है। आखिर क्यों? तो जो BBC न्यूज़ पर एक पत्रकार ने सवाल किया कि जो मायावती जी का जो ग्राफ गिरते हुए नज़र आ रहा है, उसका क्या भरपाई करेंगे चंद्रशेखर रावण? तो उन्होंने कहा कि समय बताएगा। लेकिन उन्होंने एक सवाल और कर दिया कि क्या जिस तरह से मायावती जी दलितों का हितैषी बन रही हैं और दलितों के लिए काम करते हैं, दलितों के नेता हैं वो, तो क्या चंद्रशेखर रावण दलितों का नेता में से कैसे वो कार्य करेंगे? चंद्रशेखर रावण ने एक ही जवाब दिया कि क्या आप लोगों के पास यही काम रह गया है कि किसी को जाति में बांध कर रखना? अगर जाति में बांध कर रखना है तो क्यों नहीं आप नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं कि वह जिस जाति के नेता हैं वो इस जाति के नेता हैं, या राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछते हैं कि वो आप इस जाति के नेता हैं? लेकिन ये केवल और केवल जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं उन्हीं से आखिर क्यों पूछते हैं? अगर कुछ और सवालें थी उसमें, लेकिन मैं बता दूं कुछ जो कमेंट में आ रहा था, हम लोग कमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कमेंट पे लोग बोल रहे थे कि इसी तरह से बिहार के जो चिराग पासवान थे, रामविलास पासवान थे, उनको भी बिहार में दलितों का नेता कहा गया और उन्हें दलित का नेता बता करके वहीं तक सीमित कर दिया गया था। बिहार में और उत्तर प्रदेश में मायावती को भी दलित का नेता बना करके उन्हें वो दलित का नेता तक ही सीमित कर दिया गया। एक तरफ से कहूँ तो लालू यादव को लोग कहते हैं कि अहिर की पार्टी है, उधर से मुलायम सिंह को भी कहते हैं कि अहिर की पार्टी है। लेकिन जब राहुल गांधी की जो कांग्रेस है, क्या वो राष्ट्रीय पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी इस वक्त जो चला रहे हैं, क्या वो जो भारतीय जनता पार्टी जो है कि भारतीय समाज की पार्टी है, क्या लोगों की पार्टी है? अगर ऐसा देखा जाए तो अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज से कहूँ तो बनिया समाज है और बनिया समाज का नेता वो हैं। अगर उसके हिसाब से राहुल गांधी है तो राहुल गांधी ब्राह्मण का नेता है, तो क्या कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है? राहुल गांधी जो भाजपा जो है कि बनिया की पार्टी है? इसी तर्क को देते हुए चंद्रशेखर रावण ने कहा कि अगर ये सवाल करना है तो राहुल गांधी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए, हमें इस तरह के जवाबों में और सवालों में नहीं पड़ना है। बाकी आप लोग इस तरह के सवाल और घटिया बेतु के सवाल का जवाब हम दे भी नहीं सकते। तो ये जो BBC का जो पत्रकार है, बात को घुमाते हुए उन्होंने कह दिया कि अब आपका अगला बात क्या रहेगा? समाज के लिए जिस तेवर में आप जाने जाते हैं, उस तेवर में कमी आएगी या फिर उसी तेवर पे चलते रहेंगे? जिस तरह से आप लोकसभा में जीत कर आए हैं तो आप उसमें समय निकाल पाएंगे? उन्होंने कहा जैसे मैं काम कर रहा था वैसे बिल्कुल आज भी काम करूंगा, और जहां भी दबे कुचले SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनका हम आवाज़ उठाऊंगा, और जिस तरह से मैंने सड़क पे आवाज़ उठाया अब संसद में भी आवाज़ उठाने का काम करूंगा। हमें लोगों ने मौका दिया है और उस मौका का मैं कभी फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। उस मौका का फ़ायदा उस तरीक़े से उठाऊंगा जो समाज के आवाज़ की तरीके से उठाऊंगा। इसके चलते जो है कि BBC का पत्रकार जो फीके पड़ गया और लोग कमेंट पर कमेंट किए जा रहे थे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये दलाल हो चुकी हैं, ये बहुजन समाज की कभी बात करती नहीं, किसी को भी जाति में बांधने की कोशिश करती हैं। तो चंद्रशेखर रावण ने जो भी कहा उनके बातों से हम सहमत हैं, और ऐसे BBC न्यूज़ जैसे तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इनको जवाब इसी प्रकार देना होगा, तभी जाकर बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं चंद्रशेखर रावण की जो बढ़ती कद है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनकी जो जीत है, एक तरफ से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इस पर आप लोग का क्या कमेंट है? कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते भारत पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।